हेलो बच्चों, अभिषा के इस ए लर्निंग क्लासेस में मैं दीपा वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज ये लेक्चर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ना हम किसी एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले। आज का लेक्चर तो भाई पढ़ने के लिए हमको क्या मिलने वाला है इस पर है कि भाई आप पढ़ते हो तो आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए भाई माता पिता तो लगे हैं, टीचर्स तो लगे हैं, अब सरकार भी चाहती है चलो भाई पढ़ लो। अब इस पढ़ने के लिए भी वो क्या दे रही है आपको, स्कॉलरशिप, है ना। जैसे हमने मेगा टेस्ट रखा था ना अपने बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए, है ना, तो उसी प्रकार सरकार भी क्या कर रही है, आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। ये क्या है, कक्षा 9वीं और 11वीं के बच्चों को, और वो भी ऐसा नहीं 1-2 हज़ार नहीं, पूरे 75,000 9वीं के बच्चों को और 1,25,000 11वीं के बच्चों को। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, है ना। तो ये नाम क्या है भाई इस स्कॉलरशिप एग्जाम का, पीएम यशस्वी योजना, है ना। ये क्या है, पिछले 2022 से शुरू हुई है, पिछले साल भी इसका एग्जाम हुआ था, 15,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई थी, तो ये अब फिर से होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, मैं आज इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे कि भाई ये योजना है क्या, कौन लेता है, किस तरीके से लेगा, एग्जाम डेट क्या है, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो जान लो भाई, पढ़ाई अब मज़े से करनी है ना। और अभिप्सा आपके लिए ऐसी क्लासेस लेकर आने वाली है। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके अभिप्सा की क्लासेस देख सकते हैं, जहां आपको कक्षा 9वीं से 12वीं सभी माध्यम, हिंदी माध्यम के सभी क्लासेस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये चीज़ समझो, ये क्या है, स्कॉलरशिप मिलेगा, है ना। आपको कहीं पढ़ना नहीं है, आप जहाँ पढ़ रहे हो वहीं आपकी पढ़ाई के लिए क्या है, सरकार आपको पैसे देगी। ठीक है, कौन से क्लास वालों के लिए भैया, कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखो नाम क्या है इस योजना का, पीएम यशस्वी योजना। ठीक है, इसको लेता कौन है भाई, ये क्या कोई सरकार लेगी, कोई स्कूल लेगी, नहीं, ये राष्ट्रीय लेवल पर एक संस्था बनी है, नेशनल टेस्ट एजेंसी। तो नेशनल टेस्ट एजेंसी क्या है, हर साल अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, स्कूली लेवल पे या कॉलेज लेवल पे। तो उसी के लिए क्या है, पीएम यशस्वी योजना भी कौन लेगा, नेशनल टेस्ट एजेंसी लेगी। ठीक है, पिछले वर्ष भी ये एग्जाम हुआ था। पिछले वर्ष की बात की जाए 2022 में, तो इसमें 15,000 बच्चों को, पूरे देश से बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की गई थी। और इस साल बात की तो जस्ट दोगुनी, मतलब 30,000 बच्चों को इस बार सेलेक्ट किया जाएगा इस स्कॉलरशिप के लिए, है ना। तो इसका क्राइटेरिया क्या होगा भाई, क्या कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है, क्या नहीं है, हम ये सब बातें करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले तो समझ आ गया ना भाई कि क्या नाम है। अगर आप नेट में सर्च भी करेंगे तो क्या नाम से सर्च करोगे, पीएम यशस्वी योजना 2023, इससे सर्च करते ही आपको क्या है, इसके बारे में जानकारी पूरी मिल जाएगी। ठीक, अब देखो भाई, देखो जैसे आप सर्च करोगे ना तो आपको वेबसाइट मिलेगा। ठीक है, इसका कौन है भाई, इसका कंडक्ट कौन कराता है, सॉरी बच्चों। ठीक है, चलो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से ये के द्वारा करवाया जाता है। लेता कौन है भाई, टेस्ट, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्ट एजेंसी। इस योजना का नाम क्या है, पीएम यशस्वी योजना। ठीक है, आप जैसे ही पीएम यशस्वी योजना करेंगे, ये आपको नेट में गूगल में जाके सर्च करेंगे तो क्या है, ये आपको वेबसाइट खुलेगी, जहाँ से आपको क्या है, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिट डॉक्यूमेंट, ये सब आपको करना होगा। ठीक है, इसके अगले वीडियो में क्या है, हम इसके बारे में सब जानकारी बताएंगे। अभी तो ये समझ लो भाई कि कौन से बच्चे एलिजिबल है, कब एग्जाम है, क्या है, कैसा है, ये चीज़ें कब करनी है। ठीक है, तो चलो अब देखो भाई कौन कौन से क्लास वाले इस पेपर को देंगे, तो कक्षा 9वीं और 11वीं, क्लास 9th और 11th के बच्चे ही देंगे। ठीक है, जिन्होंने इस साल जैसे 9वीं गए हो तो 8वीं की परीक्षा पास करके आए हो 2023 में, जो कक्षा 10वीं का बोर्ड दे के 11वीं में आया है वही बच्चे देंगे। ठीक है, तो कक्षा 9वीं के और कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए क्या है, ये टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। आपको 8वीं पास होना जरूरी है और आपको 10वीं, और ये भी नहीं कि 2-3 साल पहले पास किए हो, नहीं, आपने 2022-23 वाले सत्र में ही इसको पास किया हो, कक्षा 8वीं और 10वीं को, तब आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होगे। ठीक, अब ये देखो भाई स्कॉलरशिप कितने, तो कक्षा 9वीं को 9वीं 10वीं के लिए 75,000, कक्षा 11वीं वाले बच्चों को 1,25,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी, है ना भाई। ऐसी छोटी मोटी राशि नहीं है, ये आपको सरकार क्यों दे रही है भाई, ताकि आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सको, हायर स्टडीज़ के लिए प्रिपरेशन कर सको। बहुत सारे बच्चे क्या है, पैसे की कमी की वजह से क्या आपने आगे पढ़ाई नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि आप हायर एजुकेशन में जाओ, अच्छे से कुछ काम करो, कुछ नए रिसर्च करो, अपनी पढ़ाई को एक नया तरीका दो, उसके लिए ही क्या है, सरकार आपको स्कॉलरशिप दे रही है ना बच्चों। ठीक है,
अब देखो एलिजिबल कौन कौन है, ठीक है, इसको पहले मैं यहीं पे बता देती हूँ, आगे अगले वाले वीडियो में इसको और से अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखो एप्लीकेशन शुड बी इंडियन, आपको भारतीय होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कैंडिडेट शुड नॉट बी बिलोंग, कहाँ से, ओबीसी से होना चाहिए, ठीक है, ईबीसी मतलब इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से होना चाहिए, और डीएनटी मतलब आप एससी एसटी जिस कैटेगरी से हो एग्ज़ाम भर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे क्या है जनरल वाले होते हैं, लेकिन क्या है वो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो उसी को हमने कौन से क्लास में रखा है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, है ना। तो वो 10% लोग उनके लिए भी आता है। तो इसमें आप ओबीसी से हो, जनरल से हो और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, या एसटी एससी जिस भी आप कैटेगरी से आते हो, सभी क्या है इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, ठीक। अगर कक्षा 9वीं में हो आप, है ना, तो आपका जन्म 2007 से 2011 के बीच हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई क्लास 11th में है अभी, तो वो उसका जन्म 2005 से 2009 के बीच होना चाहिए, ठीक है। आपके पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। आपकी पेरेंट्स की इनकम सालाना 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हो, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर आपके पेरेंट्स जैसे किसान हैं, छोटे मोटे कोई काम करते हैं दुकान में, और उनकी साल भर की इनकम केवल 2.5 लाख से कम होती है, तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। इसके लिए करना क्या होगा, आपको अपने पिताजी का आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा, मतलब आपके नाम से आय प्रमाण पत्र बनेगा कि आपके पिताजी की आय सालाना इतनी ही है, ठीक है। ये आपके चॉइस सेंटर में गांव के आसपास बन जाता है, ठीक है। तो आपको एक आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा कि भाई इतनी ही इनकम होती है, ठीक। और क्या है, आपको क्लास 9th में ही पढ़ाई और क्लास 11th में, मतलब जो क्लास 9th और 11th में पढ़ रहा है वही भर सकता है, और आपको कक्षा 8वीं और कक्षा 10वीं पास हुआ होना चाहिए, ठीक है। कक्षा 9वीं वालों को कक्षा 8वीं से पास होकर निकलना चाहिए, और कक्षा 11वीं वाले बच्चों को कक्षा 10वीं से पास होकर आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि 3-4 साल पहले पास करके आए हो, नहीं, पिछले वर्ष ही आपको क्या है पास करके ना, जैसे 9वीं में अभी आप लोग गए हो, है ना, तो क्या है आप 8वीं से पास होकर आए होगे। 11वीं वाले बच्चे पिछले साल अभी एग्जाम दे के आए, तो वैसे बच्चे ही इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपकी एलिजिबिलिटी है, ठीक। अब इंपॉर्टेंट डेट देख लो भाई, तो ये एग्जाम का फॉर्म बच्चों 11 जुलाई से चालू हो चुका है, लेकिन अभी भी आपके लोग के लिए समय है कब तक, 10 अगस्त तक, ठीक है। याद कर लो कब तक है, बार बार कमेंट में पूछोगे इसलिए पहले से बता रही हूँ, 10 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अभी भी बहुत समय है, कोई डरने की बात नहीं, अरे मैडम अभी बता रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन पता चल गया है, तो आप तुरंत जाके फॉर्म भर लो। वेबसाइट क्या है भाई आपको बता दी ना, पीएम यशस्वी योजना के नाम से सर्च करना है और फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो भाई डेट क्या है, 10 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है जब आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब देखो फॉर्म भर रहे थे, कुछ गलती हो गई है ना, सब कभी कुछ गलतियां हो जाती है, मम्मी के नाम में, पापा के नाम में, या एड्रेस भरने में कहीं कुछ गलती हो जाती है, कुछ डॉक्यूमेंट गलत हम लोग को चला जाता है ना, तो उसको सुधारने के लिए टाइम क्या मिल रहा है आपको, 12 से 16 अगस्त। 12 से 16 अगस्त के बीच अगर आपका फॉर्म तो 10 तारीख से पहले भरना है, लेकिन उस भरे हुए फॉर्म में कुछ गलती हो गई है ना, नाम गलत हो गया, सरनेम गलत हो गया, कुछ एड्रेस गलत हो गया, डॉक्यूमेंट कुछ गलत हो गए, तो क्या है आप 12 से 16 अगस्त के बीच क्या कर सकते हो, उसको सुधार सकते हो। अब बात आती है भाई फॉर्म तो भर दिए, तो क्या एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम कब होगा हमारा, 29 सितंबर, है ना। अभी 2 महीने हैं इस एग्ज़ाम के लिए, और चाहते हो कि भाई उस 30,000 बच्चों के अंदर आ गया हो, है ना। अब अभिषा के साथ पढ़ाई तो आपको समझ आई गई है कि पूरे छत्तीसगढ़ लेवल के बच्चों के साथ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब आपको कंपटीशन पूरे भारत के बच्चों के साथ हो गया है ना, मतलब आपका लेवल क्या है, एक के ऊपर एक अब बढ़ता जा रहा है। एक स्कूल के लेवल के साथ नहीं पढ़ाई कर रहे हो, अभिषा के क्लासेस में आप पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ पढ़ाई कर रहे हो, और अब अभी इस स्कॉलरशिप की जब तैयारी करोगे तो क्या पूरे इंडिया के बच्चों के साथ कॉम्पीट करोगे, है ना। तो ये एग्जाम कब होने वाला है भाई, 29 सितंबर को होगा, ठीक। फॉर्म कब तक भर सकते हो, 10 अगस्त तक। एग्जाम कब होगा, 29 सितंबर तक। अभी 2 महीने आप लोग के पास है इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, ठीक। अब एग्जाम कैसा होगा भाई, एमसीक्यू और पेपर बेस्ड, ठीक है। एमसीक्यू मतलब भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रश्न होगा ABCD, ठीक है। और आपको OMR शीट, मतलब जैसे A का ये 1 2 3 4, तो अगर आपका पहले का आंसर B है तो आपको क्या यहाँ पे ऐसा
गोला करना होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको आपका पेपर होगा। यहाँ हर छत्तीसगढ़ के भी हर जिले में इसका सेंटर बनाया जाएगा और उस सेंटर में जितने लोग फॉर्म भरेंगे, जो जो स्कूल एलिजिबल होंगे, उनका ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आपको बस ये चेक क्या करना है, इसकी वेबसाइट पे जाके छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और ये देखना है कि नाम है कि नहीं। ये सब जानकारी हम अगले वाले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, फिक्र मत करो, ये सब चीज़ें मैं बताते चलूँगी। ठीक, तो समझ आ गया। पेपर कैसा होगा, वस्तुनिष्ठ। जैसे हम आप अभिप्सा में टेस्ट देते हैं हमारे बच्चे, तो आप लोग तो जानते हैं हमारे अभिप्सा के बच्चे कि एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट तो वो हर वीक देते हैं, है ना। तो इसके लिए भी फिक्र मत करो, हम इसके लिए भी अलग से टेस्ट लेके आ ही रहे 1-2 दिनों में, है ना। जल्द से जल्द इसके लिए टेस्ट आपकी हर टीचर इसके लिए प्रिपरेशन कराना शुरू कर देगा। ठीक, तो ये समझो वस्तुनिष्ठ मतलब ABCD में कोई एक आंसर होगा जिसको आपको गोला करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा, स्कूलों में होगा। और इसके लिए आपको एक शीट दिया जाएगा, कोई प्रश्न पत्र दिया जाएगा, उसको पढ़ के आपको आंसर बस टिक करना है, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ टिक करना वाला होगा। ठीक है, समझ आया। ठीक, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे भाई। ठीक है, तो आप 9th में हो या 11th में हो, तो मैं आपके प्रश्न कौन कौन से आएंगे, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और जनरल नॉलेज। ठीक है, जीके, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, ये आपको क्या है भाई, अगर कक्षा 9वीं के बच्चे हो, है ना, तो आपके क्लास 8 के NCERT से पूछा जाएगा। और कक्षा 11वीं के हो तो कक्षा 10वीं के NCERT से बुक से पूछा जाएगा। और क्या क्या पूछेंगे भाई, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पे क्या है, जो CBSE वाले हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है क्योंकि उन्होंने वही सिलेबस पढ़ के आए, है ना। लेकिन अगर आप CG बोर्ड से हो या कोई भी अदर बोर्ड से हो, है ना, तो क्या है, आप अपने स्टेट बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्या है, इस एग्जाम के लिए NCERT बुक को देखना पड़ेगा। देखो बच्चों, NCERT हो या आपका स्टेट बोर्ड, जनरल आपके सिलेबस लगभग सेम होते हैं। क्या होता है, सीक्वेंस चेंज हो जाता है, कहीं पे कुछ ज़्यादा जुड़ता है या कुछ कम टॉपिक होते हैं, है ना, लेकिन सिलेबस आपका सामान्य ही होगा। ठीक है, तो कक्षा 9वीं के बच्चों आपको कक्षा 8वीं के NCERT बुक से तैयारी करनी होगी और कक्षा 11वीं के बच्चों आपको कक्षा 10वीं के NCERT बुक से तैयारी करनी होगी, है ना। क्या क्या पढ़ना होगा, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, है ना, मैथ, साइंस एंड SST, ये तीनों सब्जेक्ट आपको अपने पिछली कक्षाओं के NCERT बुक से तैयार करना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, आपको एग्जाम के बारे में मैंने पूरा बता दिया। अगले आने वाली वीडियो में क्या है, मैं इसको कैसे वेबसाइट देखना है, स्कूल चेक करना है, फॉर्म के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करना है, ये सब चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको करना है सर्च तो अभी गूगल में जाके PM यशस्वी योजना 2023 का कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दिए गए हैं, वहाँ से जाके आप क्या है सब चीज़ें देख सकते हो, समझ सकते हो। और क्या है, इसकी जो टेस्ट की तैयारी होगी हम अपने लेवल पे करवाएंगे, आपको हर टीचर हमारे यहाँ अभिप्सा के प्लेटफॉर्म से इस टेस्ट की पूरी तैयारी कराएगा। टेस्ट का भी आप लोग को बता दिया है 29 सितंबर, मतलब ये 2 महीने में हम आपकी पूरे स्कॉलरशिप की तैयारी करवाएंगे बच्चों। ठीक है, इसकी क्लासेस आपको अभिप्सा ऐप में भी मिलेंगी और यूट्यूब चैनल में भी मिलेगी। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या करना है, तब तक क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है, आपको गूगल में जाके PM यशस्वी योजना सर्च करना है, इसके डिटेल्स करके देखो, और ज़्यादा है तो क्लास 8 के NCERT बुक्स को डाउनलोड करके रखो, खरीदना नहीं है, सिर्फ इसके NCERT बुक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, उसको लेकर रखना है। ठीक है, तो बच्चों आपको क्लास 9वीं से 12वीं जिस भी कक्षा में हो, हिंदी माध्यम से हो, तो अभिप्सा आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस लेकर आई हुई है। अगर आप हमारे क्लासेस को जाके देख सकते हैं, एप्लीकेशन में डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, यहाँ आपको कक्षा 9वीं से 12वीं की सभी हिंदी माध्यम की कक्षाएं मिल जा रही है, वो भी बहुत न्यूनतम मूल्य पर। और आपको अगर अपने टेस्ट की तैयारी करनी है, स्कूल के परीक्षा की तैयारी है, ये तो कक्षा 9वीं और 11वीं के बच्चे हैं, लेकिन अगर कक्षा 10वीं के और 12वीं के बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो हमारे अभिप्सा ऐप में जाकर पूरे क्लासेस देख सकते हैं। यहाँ डेमो क्लासेस अवेलेबल है, फ्री क्लासेस अवेलेबल है, हर वीक यहाँ टेस्ट लिया जा रहा है, मंथली टेस्ट लिया जा रहा है। तो बच्चों अगर आपको अपनी पढ़ाई को एक लेवल अप करना है और पूरे स्टेट के बच्चों के साथ पढ़ाई करनी है तो आप अभिप्सा ऐप डाउनलोड करिए और अपने एक पढ़ाई को दीजिए एक नया आयाम। तो मिलते हैं ऐसी जानकारी इस योजना के अगले पार्ट में, जहां आपको इस एग्जाम से रिलेटेड हम बाकी चीज़ें बताएंगे। ठीक है बच्चों।